चलो स्टार्ट करें, ठीक है। चलो बंद कर दो नोटबुक। अब जिनको बोलूंगा वो लोग खड़े हो जाना। और लास्ट टाइम जो लोगों ने आंसर नहीं दिया था, किसको बोला था 20-20 बार लिखने? कौन थे वो लोग? थे ना कोई तो? किसी को 20-20 बार लिख बोला था ना लिखने के लिए? कौन था वो? क्या मजाक कर रहे हो? कोई नहीं था लास्ट टाइम? किसी को नहीं दिया था? नहीं दिया था? अच्छा, सब लोग ने आंसर दिया था। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो बंद कर दो नोटबुक, बंद कर दो, चालू करते। तो बॉयज में से 4, गर्ल्स से 4 उठाते। चलो तुम लोग चारों खड़े हो जाओ, सेम रूम। नोटबुक बंद कर दो, ठीक है। सबसे पहले इजी वाले से चालू करते हैं, ठीक है। tan x, cot x का क्या रहता है? फिर sin x का कैसा ब्रैकेट रहेगा, राउंड या स्क्वायर? cos x का सिग्नम शाबाश। फिर 1/x⁻²n, करेक्ट। 1/x⁻²n+1, रियल नंबर x सब 0। चलो अब x + 1/x, ठीक है। चलो बढ़िया, 8 हो गया। 8 बाकी लोगों को खड़ा करते हैं अभी बाकी के 4, ठीक है। तुम लोग, अली तू नहीं था ना, तुम 3 खड़े हो जाओ, जैसे तू खड़े हो जाओ क्यूटी। 4 हो गए। अब गर्ल से 4, भाई पीछे वाला रो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे बंद कर वो नोटबुक बंद कर दो, कर दो। आना रहेगा तो आएगा, वरना तो गए। देख, अरे बंद कर क्या। चलो सानिका ना, सानवी। चलो सानवी, फ्रैक्शनल पार्ट 1 का क्या रहेगा, राउंड ब्रैकेट। अच्छा, यानी ये 0 से 1, ठीक है। ये नहीं रहेगा वंशिका, क्या रहेगा? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 नहीं हो सकता। नहीं, आगे नहीं, पीछे, साथ में कभी नहीं। अभी क्या रहेगा या नहीं रहेगा? क्यूटी, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x, 0 से लेके, सही करेक्ट है ये। क्या रहेगा? आई मतलब इमेजिनरी है वो। बाप रे बाप, क्या बोलते हैं। क्योंकि बंद कर, देखने की जरूरत है। चलो अब वंशिका क्या देंगे? 1/a⁻x, जीरो से इंफिनिटी, ठीक, 0 से इंफिनिटी। फिर उसके बाद बंद करो ये नोटबुक बंद करो। शिवम, e⁻x, तलवार x + 1/x, टू से इंफिनिटी, करेक्ट है। चलो तुम लोग 3 लोग बैठो, यहाँ से 2 लोग बैठो। तेरा नाम क्या है? ऋतुजा, अभी क्या बाकी है अपने पास? सिग्नम ऑफ x,
-1 0 1, कौन सा ब्रैकेट रहेगा? करली, ठीक है। सिडल, अब तो इजी वाला है, रुको। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, ऑल रियल नंबर, करेक्ट है। तुम दोनों बैठो, क्यूटी लास्ट चांस, वरना ये नहीं आया तो फिर 20 बार लिख रहे, ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस, ठीक है। चलो ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, इसका बता दो। क्या इधर ही देखा, उसकी तरफ मत दिखना। क्या रहेगा? 0 to infinity। अब ब्रैकेट बताना। यहाँ पे चलो बढ़िया। अब बाकी के 4 खड़े करते हैं गर्ल्स में। अब तुम लोग खड़े हो जाओ 4 जन। बॉयज में कितने? तुम लोग बाकी हो ना, तुम्हारा ही सिर्फ हुआ है ना, ठीक है। चलो तुम 4 खड़े हो जाओ, स्टार्ट करें। प्रसन्न, अरे यार क्या चल, प्रसन्न कॉसेक्स, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला वाला सम देखते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फॉल, तो सबसे पहले अंडर रूट x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, अंडर रूट x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। चलो चलो ये करो, देखो देखो पहले तो कैसे चालू करोगे, x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। ऐसे लिखा, किधर से होता है ये? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब उसमें क्या हो रहा है? +1 ऐड हो रहा है, तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 करोगे। अब +1 करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या रहेगा? 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये तो इधर पे हो गया, तो ये टर्म तुम्हारा अंदर वाला बन चुका है। अब तुम इसको किस में डाल रहे हो? रूट के अंदर, तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। अब तुम मुझे बताओ, तुमने तो लिखा है यहां पे नेगेटिव से लेके यूनियन 3 से इंफिनिटी है, तो क्या होगा अगर रूट डालूंगा तो? हाँ, तो रूट में क्या आएगा? नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा। तो मतलब अब रेंज कभी ये नहीं, नेगेटिव तो कभी नहीं दे सकता, तो मतलब बचा क्या? सिर्फ 3 से लेके क्या रहेगा? इंफिनिटी। तो यानी इसका रेंज क्या हो गया? 3 से लेके क्या हो गया? इंफिनिटी। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, जो लास्ट में हमने लिखा बस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तुमको चाहिए तो एक बार तुमने जो जो लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या होता है वो एक बार चाहिए तो देख लो, ठीक है। 2 मिनट लेके वो देख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये सब करने से पहले वो प्रॉपर्टीज देख लो, रूल्स क्या थे। सबसे लास्ट में लिखा होगा ना तुमने, रूट ए लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? रूट ए लिखा है? नहीं लिखा है? तो ये देखो, रूट ए बिलोंग्स टू, अगर समझो तुम्हारा जो रेंज है अंडर रूट ऑफ अल्फा अंडर रूट ऑफ बीटा आएगा, अगर अल्फा और बीटा किसके ग्रेटर देन क्या है? 0 है। लेकिन वो किसको बिलोंग करेंगे? 0 से अंडर रूट ऑफ बीटा। अगर तुम्हारा जो अल्फा है वो 0 से छोटा रहे और बीटा 0 से क्या रहे? बड़ा रहे। समझा ये? अगर अल्फा का वैल्यू, ये जो वैल्यू है, अगर यहां पे ये नेगेटिव रहेगा तो तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा? 0 से बीटा रहेगा। नेगेटिव वाला पार्ट तो आ ही नहीं सकता ना रूट से, ठीक है। तो इसलिए ये लिख लो, लास्ट में ये लिख लेना, ये बाकी था, मतलब ये लिख लो, उसके बाद चालू ये वाला सम लिखना। आगे बढ़ सकता हूं ना? अब देखो, अगर रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा?
तुमको तो मालूम है ए का जो रेंज है, हम लोग ने क्या लिया था, अल्फा से बीटा ना, है कि नहीं? शुरुआत में तुमने एकदम स्टार्टिंग में लिखा था। लेकिन अगर मैं 1/a कर दूंगा तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, 1/बीटा से 1/अल्फा। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन है, अल्फा और बीटा क्या होने चाहिए, दोनों ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, या तो दोनों सेम रहे, सेम साइन के रहे, लेकिन ऑपोजिट साइन के रहेंगे तब क्या होगा, तो ये 1/a करूंगा तो मेरा रेंज क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से 1/अल्फा, इसको हटा देता हूं, 1/अल्फा यूनियन कितना आ जाएगा, 1/बीटा से इंफिनिटी। ये किस केस में होगा, अगर अल्फा जो है नेगेटिव रहे और बीटा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। समझे? तो अल्फा क्या रहे मेरा, नेगेटिव रहे, और बीटा मेरा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तब इस केस में क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इंफिनिटी, यानी दोनों में मिसमैच। सेम साइन के रहेंगे तो ये चलेगा, ऑपोजिट साइन के रहेंगे तो ये चलेगा। क्लियर है ये? जैसे कि अगर देखो, अगर मैंने ये वाला सम दिया, अगर a बिलोंग कर रहे 3 से 7 तक, ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं 1/a क्या हो जाएगा, 1/7 से 1/3, है कि नहीं? पहले देखो 3 था, 3 से 7 था, लेकिन रेसिप्रोकल जब होता है तो मुझे बताओ 1/7 और 1/3 में बड़ा कौन सा, 1/3 ना, इसलिए दोनों सफल हो जाते। समझे? क्योंकि यहां पे एक चॉकलेट 3 लोगों में बट रहा है, तो यहां पे एक चॉकलेट 7 लोगों में बट रहा है, तो इधर तो कम ही रहेगा ना। करेक्ट है? अब अगर मैं इसमें, अगर a बिलोंग्स टू कितना है, -5 से लेके -1/3 है, यहां पे भी साइन सेम था, यहां पे भी साइन सेम है, वापस से तुम अगर 1/a लोगे तो क्या हो जाएगा, -3 से क्या होएगा, -1/5। -3 छोटा होता है, -1/5 क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो क्लोजर किसके होता है, 0 के। समझे? जो नंबर नेगेटिव में 0 के पास रहेगा वो बड़ा रहेगा, और जो नेगेटिव से बड़ा रहेगा, यानी 0 से बहुत दूर रहेगा, वो छोटा रहेगा। तो -3 तो दूर है ना -1/5 से। करेक्ट है कि नहीं? तो अब अगर मैं तुमको a बिलोंग्स टू, अब a बिलोंग्स टू हम लोग क्या लेंगे, यहां पे -1 से 4 लेंगे। अब अगर इसको 1/a लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, अब शफल नहीं करोगे, अब शफल कर ही नहीं सकते। अगर तुमने ऐसे शफल कर दिया 1/4 से लेके -1, ये हो सकता है क्या, नहीं ना। तो फिर तो इस केस में क्या होगा, अगर 1/a लेंगे तो क्या होगा, -इंफिनिटी से -1 यूनियन क्या हो जाएगा, 1/4 से लेके किधर तक जाएगा, इंफिनिटी, क्योंकि 1/-1 करोगे तो -1 ही रहने वाला है ना। समझे? क्लियर है? तो ये वाला पार्ट लिख लेना रेसिप्रोकल के लिए। तो ये फिफ्थ है, फिफ्थ वाला, इसके पहले वाला फोर्थ था, ये फोर्थ था, और यहां पे है फिफ्थ। कहां पे? नहीं, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन दिया ना कि अल्फा 0 से कम है तो मतलब नेगेटिव है। देखो रेंज वाले सब में ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए, डोमेन तो फिर भी ठीक है, लेकिन रेंज में बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है। अभी तुमको लग रहा है आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुमको समझोगे इसमें, जब तक तुम कम से कम 100 क्वेश्चन नहीं करते ना, तब तक तुमको तकलीफ ही रहेगा रेंज में। ठीक है? क्योंकि मेरे कॉलेज में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम था रेंज में। तो रेंज को संभाल के करना, क्योंकि रेंज में स्टार्टिंग में लगता है आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग टाइप के सम्स देखने जाओगे ना, तो तुमको लगेगा तुमको नहीं आ रहा है। तो रेंज में अगर तुमने 100 क्वेश्चंस नहीं किए रेंज के, तब तक तुम्हें आएगा ही नहीं। तो ऐसा सोचना मत कि तुमने थोड़े क्वेश्चन किए तो आ गया। रेंज डिफिकल्ट है, डोमेन से ज्यादा डिफिकल्ट रेंज पड़ता है। ये किया तुमने, ये एग्जाम्पल लिख लो। हाँ? 1,-4 कैसे आ सकता है? कभी तू बड़े से छोटा लिखता है ब्रैकेट में, ऐसे कभी लिखा है क्या आज तक? 1,-4 ऐसे कभी लिखा है? ऐसा कभी हम लोग रेंज लिखते? रेंज हमेशा कैसा लिखते? छोटे से बड़ा ना, तो बड़े से छोटा, ये तो हमेशा -4 से 1 रहेगा ना।
ये कभी, ये तो एकदम सोचा ही वही गलत है, ये सोचना ही गलत है ना, क्योंकि आज तक तुमने रेंज लिखा है तो हम छोटे से बड़ा लिखते, तो यहाँ पे छोटा वैल्यू, यहाँ पे बड़ा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू -4, बड़ा वैल्यू 1, तो रूल तो सेम रहेगा ना यहाँ पे, -∞ से -4 यूनियन, है कि नहीं? बस क्या HP ऐसे क्या कर रहे हैं? चलो आगे बढ़े, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना। 1/4 sin x, 1/4 sin x + 3, इसका रेंज निकालना है। 1/4 sin x + 3, सबसे पहले किसका देखोगे? sin x। sin x का किधर से किधर तक होता है? -1 से 1, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो ये किधर से किधर तक जाएगा? -4 से 4, फिर ये क्या होएगा? 4 sin x प्लस क्या हो जाएगा? 3, कितना हो जाएगा? -1 से 7, बराबर है। अब ये तो न्यूमरेटर में रखा है तुमने, अब इसको तुम डिनोमिनेटर में लेके गए। 1/4 sin x + 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मतलब क्या होएगा? -∞ से -1 यूनियन 7 से इंफिनिटी। हाँ क्या? हाँ 1/7, वन बाय 7 से इंफिनिटी। चलो एक और करते, ऐसे टाइप का लिखा तुमने ये, ठीक है। चलो एक और देखो, 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x + 3, चलो इसका बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? सेम जैसे sin x से चालू किया, तो इधर किससे चालू करोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x, वन अपॉन 5 से 1/3, ब्रैकेट कैसा है? करेक्ट। तो शुरुआत किससे? इससे, तो तुमने तो पीछे देख के ही कर सकते हो, ये किधर से जा रहा है? 0 से 1, फिर तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये किधर जाएगा? 0 से 2, फिर तुमने क्या कर दिया? इसमें 3 ऐड किया, तो ये किधर जाएगा? 3 से 5, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा इधर का टर्म है, अब तुमने इसका रेसिप्रोकल लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन +3, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 1/3, इधर राउंड ब्रैकेट, इधर पे स्क्वायर ब्रैकेट। जो मेरे ग्रुप में जो तुम लोग को टास्क दिया था, नेक्स्ट वीक में उसका चेकिंग होएगा। पेरेंट्स मीटिंग ये वीक में खत्म, नेक्स्ट वीक से चालू। चलो आगे बढ़े। जैसे कि चलो ये करो, अब ऐसे टाइप का सम रहेगा ना, क्वाड्रेटिक के टाइप में आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक ही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन किसमें? sin x है कि नहीं? तो इसको होल स्क्वायर बनाओगे, तो इसको होल स्क्वायर बनाओ, तो इधर पे ना देखो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, होल स्क्वायर कैसे बनाते? अगर x² - 4x + 5 होता, अगर समझो ऐसा इक्वेशन होता,
मैं होल स्क्वायर कैसे बनाता, ये कौन सा हो गया मिडिल टर्म, तो 4 डिवाइड बाई 2 और फिर क्या कर दोगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। तो इधर पे क्या करने का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 करने का और माइनस 4, और इधर पे तुम्हारा फाइ तो बैठा ही है, ये किसका होल स्क्वायर हो गया x माइनस 2 द होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1। अब ये ज्यादा इजी है इससे, ठीक है। तो वही चीज अभी हम लोग यहां पे करेंगे, यहां पे भी मिडिल टर्म कौन सा है -4, -4 को डिवाइड किससे करोगे 2 से, फिर क्या कर दोगे स्क्वायर, कितना आएगा 4, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, तुम +4 करोगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, इसको बस इधर बाजू में रखा, तुमने +4 किया तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे -4, ये किसका होल स्क्वायर हो गया साइन एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर +1। अब इजी है ना करना इसको, क्योंकि अब तुम्हारे देखो स्क्वायर साइन ऐसे अलग नहीं है, अब तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, अब तुम बोल सकते हो साइन एक्स क्या होता है -1 से 1, अब तुम उसमें क्या करोगे साइन एक्स -2, तो इसमें -2 करो, फिर क्या करोगे साइन एक्स -2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या ऐड कर दोगे ऐड +1, ठीक है। तो चलो ये करो, तो स्क्वायर का याद रखना नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तब क्या होता है देखना, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक रहेगा किसी में भी स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर बनाओ, तो ये कितना आया -2 कर रहे हो तो कितना आ रहा है -3 से -1 आया ना, फिर स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो रहा है 1 से लेके 9, फिर उसमें प्लस कर रहे हो तो 2 से लेके 10, ठीक है। अब ऐसा ही दूसरे में करते, स्क्वायर होगा तो -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, तो इसलिए शफल हो जाएंगे। चलो हाँ 5 हुआ तो भी कुछ भी होने दो, सबको डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो होल स्क्वायर ही बनाएगा हमेशा, चाहे नंबर रूट में भी होने दो। अब इसका आंसर बताना, ये तुम करना, ये भी रेसिप्रोकल के टर्म्स में, फोर फ्रैक्शनल पार्ट 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ +5, इसको करोगे सेम, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें फ्रैक्शनल पार्ट में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें था साइन एक्स में, तो इसको भी होल स्क्वायर बनाओगे पहले, तो पहले इसको होल स्क्वायर बना लो, सेम ही है। अब इधर पे तुम लोग को एक तकलीफ होगा, ये देखो, अगर तुम इधर पे ध्यान देना, तुम अगर इसको होल स्क्वायर बनाना चाहते हो ना, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 ही होना चाहिए, ठीक है, अदर देन 1 नहीं चलेगा। अपने केस में क्या है यहाँ पे 4, तो लेकिन इधर बोनस क्या है, इधर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, इधर पे स्क्वायर माइनस यहां पे x, ठीक है, +5 बराबर है। अब यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, तो यहां पे क्या -1 है कि नहीं, -1 को डिवाइड बाई 2 करोगे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4 बराबर है। अब मैं इसमें क्या करूंगा 4 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, मैं इसमें +1/4 करूंगा, ठीक है, मैंने +1/4 करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा -1/4, और इधर पे क्या है 5, ठीक है ना। अब समझो अगर 4 अंदर इसको मैं बाहर निकालूंगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर इधर तक ही बन रहा है, इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई होएगा, अगर ये ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा ना, और वो अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 क्या हो जाएगा कैंसल, क्या निकलेगा बाहर
-1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो मतलब मेरे पास अंदर बचा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस 1/4, और ये हम लोग का बाहर आया, ये हम लोग का बाहर आया, तो ये कितना हो गया +4। अब मैं लिख देता हूं इसको, ये क्या हो गया अब मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x माइनस क्या होएगा 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 4। समझे कि नहीं? अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना इसको। कौन सा 4? अच्छा ये वाला, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे बताओ, अगर ऐसा रहेगा 2a और यहां पे -2, तो क्या मैं 2 कैंसिल कर दूं? नहीं, तो सेम ही चीज है ना, ये इससे मल्टीप्लीकेशन में ना, तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में +4 है, तो मतलब बेसिकली ये पूरा पार्ट क्या है a, और ये 4 कैंसिल थोड़ी होगा, ये तो ऐड भी थोड़ी होगा। यहां पे कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे 1/4 को बाहर निकाला। अगर कोई चीज बाहर निकलेगी इस ब्रैकेट से, तो ये पूरा ब्रैकेट तुम्हारा किससे मल्टीप्लाइड है? ये पूरा ब्रैकेट तुमसे मल्टीप्लाइड किससे? 1/4 से। तो जब इसको बाहर निकलना पड़ेगा तो इससे मल्टीप्लाई होके ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए जब ये बाहर निकला 1/4, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया -1। तो -1 + 5 अब हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से ऐसे ही नहीं निकल सकते, उसके साथ मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। बीटा स्क्वायर बड़ा है, दोनों सेम है ना, हाँ तो फिर चलेगा ना, 0 से 1/4 दोनों सेम है, तो 1/4 पे ही जाएगा ना, और कहां पे जाएगा? हाँ 4,5 नहीं, 4,5 नहीं, 2,3। 4 से मल्टीप्लाई किया क्या? मिस्टेक उधर ही होगा, 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, इसलिए इतना बड़ा वैल्यू आया होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या आएगा? x किधर से किधर तक है? 0 से 1, फिर तुम उसमें क्या कर रहे हो? -½ तो ये क्या हो जाएगा -½ + ½ फिर तुम उसमें क्या कर रहे हो? स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1/4। ठीक है, अब तुम इसमें क्या कर रहे हो? इसको हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तो ये कितना होने वाला है? ½ का स्क्वायर इधर 4, तो ये कितना हो गया 0 से 1। ठीक है, हाँ +4, 4 से 5, हाँ ठीक है। मैंने लग रहा है इधर पे तुमको क्वेश्चन कुछ और दिया, मैंने क्वेश्चन कुछ और लिखा। हाँ मेरे केस में मैंने 3 था यहाँ पे, *4 क्यों? क्योंकि *4 बैठा है यहाँ पे। कब हटा वो? जब 1/4 बाहर आ रहा है। ये दिख रहा है? मैं अगर समझ इसमें से 2 बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये इधर में मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो कितना बाहर निकलेगा 8। ठीक है, अब इधर पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब तू चाहता है यहां से 2 को बाहर निकालना, तो 2 सीधा बाहर निकाल देगा क्या? नहीं, 2 अगर बाहर निकलेगा तो किससे मल्टीप्लाई होकर निकलेगा बाहर? 2 से बाहर मल्टीप्लाई होगी, तो बाहर क्या आने वाला है 4। अरे लेकिन ये 2 तो मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा ना, ये लोग के, ये लोग का थोड़ी, ये लोग थोड़ी ग्रुप से बाहर निकल रहे, तो जो ग्रुप से बाहर निकलेगा वो मल्टीप्लाई होके निकलेगा। तो इधर पे इसको ग्रुप से बाहर निकलने का था 1/4 से, -1/4 को ग्रुप से बाहर निकलना था, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई होके निकलना पड़ेगा, स्क्वायर हुआ। हाँ तो 1/4 0 से 1/4 ना, एक तो नेगेटिव है ना। क्या प्रॉपर्टी था स्क्वायर का? एक बार पीछे देखना, जब भी स्क्वायर करते तब क्या होता है? एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, तो
तो क्या होता है, स्क्वायर करने पे किधर जाएगा, सीधा 0 से लेके जो बड़ा टर्म है, तो 0 से लेके बड़ा टर्म तो सेम ही है ना, 1/4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, और अभी इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, कितना है हम लोग का टर्म, +4, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस हाफ का स्क्वायर +4। तो मतलब ये किधर पे बिलोंग कर रहा है, 4 से लेके 5, तो ये आया तो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ू, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला बता दो, इसका तुम लोग बताना। क्वेश्चन क्या है, 9 raised to x माइनस 4 into 3 raised to x plus 1। नेक्स्ट वीक में जो लोग मेरे ग्रुप में, तुम दोनों भी आए ना, लेकिन नहीं राठौड़, तुम दोनों भी आए ना, तो अभी जो लोग मेरे ग्रुप में, मेरे को नेक्स्ट वीक में तुम लोग टारगेट लेके आओगे, ठीक है, टारगेट वाला मैथ्स वाला जो है ना, वो तुम लोग लेके आओगे, जो तुमने कंप्लीट किया वो लेके आओगे और टारगेट भी लेके आओगे। बंद कर, ठीक है, आता रहो नेक्स्ट वीक। हाँ, 4 into 3 raised to x कस्तूरी। तो ये वीकेंड में कब खरीद रहे तुम देखो, लेकिन नेक्स्ट वीक में चाहिए। मेरे को टाइम टेबल आने दो मेरा, तो उसके हिसाब से मीटिंग में हम लोग डिसाइड कर लेते। चलो करो, कैसे करोगे, इसको भी होल स्क्वायर बनाना है। 9 raised to x का मतलब क्या है, 3 raised to x का क्या है, ये स्क्वायर, 4 into 3 raised to x plus 1। अब मेरे को बताओ ये क्वाड्रेटिक किसमें, 3 raised to x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है ना, तो मतलब मिडिल टर्म कौन सा हो गया, -4, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, फिर क्या कर दोगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद प्लस उतना टर्म और माइनस उतना टर्म। करो इसको, नील, हाँ नील भी है ना, हाँ लेके आना, हाँ कंप्लीट को नहीं, बस लेके आना। तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका फॉर्मूला शीट बनना चाहिए। नहीं नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बोला था, झूठ मत बोलो, और तूने मेरे को बोला है मेरा केमिस्ट्री हो गया, ये क्या झूठ है तेरी, तो ये वीक में क्या मेरे को बोला मालूम है, मेरा ना केमिस्ट्री हो चुका है, मैथ्स का 1 हुआ है, झूठा, तेरा रिकॉर्ड करूंगा आपसे। क्या एकदम ऐसे लग रहा है गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, हर 2 मिनट में झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उधर नहीं था, मैं तो घर पे था। तो क्या होमवर्क था मेरे ग्रुप में जो लगते, फॉर्मूला शीट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का। तो जो चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, जो वेटेज वाइज तुमको सर ने उस टाइम बोला होगा, यानी जो जो चीज वो चैप्टर में इंपॉर्टेंट बोली है वो एक ही पेज पे आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। ये तो 2 पेज पे ज्यादा से ज्यादा, बड़े फुल स्केप पे लिखना फुल स्केप पे लिखो, लेकिन बड़े पेज पे आना चाहिए, मस्त, समझे ना। और जो जो सम्स तुमने प्रैक्टिस किए उसमें तुमको कौन से टफ गए, क्वेश्चन नंबर भी चाहिए, कौन से बुक का है, किधर का है, कौन सा पेज नंबर है, समझे। तो एटलीस्ट तुमको पता रहेगा कि ये चैप्टर का मैंने इतना प्रैक्टिस किया और ये चीजें टफ थी मेरे लिए। अगर नहीं बनाया तो वापस से तुम्हारा बुक खोलो और देखो तुमको क्या क्या चीजें नहीं आ रही थी, समझे। जेन्युइनली जो रिवाइज किया है वही, जबरदस्ती का नहीं करना है। जो तुमने पढ़ा ही नहीं है उसका भी मत बनाओ, और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मत ही बनाओ, ऐसे ही आ जाओ और बताओ कि मेरा कुछ नहीं पढ़ के हुआ है। तो एटलीस्ट हमने को पता रहेगा तुम कितने पानी में चल रहे हो। और तुम लोग ऐसा मत सोचना तुम लोग को टारगेट में से दे रहा हूं तो तुम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये क्यों सॉल्व कर रहा हूं, मैं तो जेई की स्टूडेंट हूं। इस साल स्टूडेंट थी, उसने जेई कब का छोड़ दिया था पढ़ना, उसने सिर्फ टारगेट किया था, और टारगेट भी सब नहीं किया था, तो भी उसको जेई मेंस में 85% आया, और उसके पहले तक उसको 100 के नीचे मार्क्स आ रहे थे,
ठीक है, 100 के नीचे आ रहे थे हर टेस्ट में, 80 70 ऐसे ही हर एफएलटी में। उसने 85 परसेंटाइल लाए जब वो सीरियस भी नहीं थी जेई के लिए, सिर्फ टारगेट प्रैक्टिस किया था, और वो बस ये था कि वो सीडी की रैंक 1 थी, यानी यहाँ पे आज तक वही आती है, दूसरा कोई आता ही नहीं, यानी उसके बेसिस पे वो 85 ली जब सीरियस नहीं थी। जब सीरियस रहती तो क्या 90 अब तो श्योर था, क्वालिफाई तो हो ही जाती, ठीक है। इसलिए टारगेट से जो जो दूंगा वो करना ही है, समझे ना। तो ऐसे मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा सोचना ही मत। क्या बोलिए, क्या बोलिए, क्या बोलिए, नहीं तो कुछ तो बोली, क्या बोली, क्यों नहीं बोला, और तेरी बात है। हाँ हाँ, जोर से बोला, ऐसे ऐसे नहीं, कुछ तो बोलिए, रुक तो अभी। -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, तुम लोग का आंसर इतना गलत क्यों आ रहा है। 3 से -3 से इंफिनिटी है, ठीक है। चलो देखते हैं कितना है तुम लोग का, 1 से इंफिनिटी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करना है, टारगेट सिर्फ मेरा लेगा मैथ्स का, सिर्फ हाँ सिर्फ मैथ्स का ही खरीदो। हाँ -3 से इंफिनिटी है। इसका होल स्क्वायर बनाओगे, इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो क्या आएगा, +2 -2 ना, तो ये -1 हो जाएगा। 3x, कुछ तो गड़बड़ है, 4 आएगा, +4 -4 3 आएगा, तो 3x -2 द होल स्क्वायर -3, ठीक है। अब 3x किधर से किधर तक बिलोंग करता है, 0 से इंफिनिटी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 3x -2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से लेके क्या इंफिनिटी, ठीक है। फिर तुम क्या कर रहे हो, 3x -2 का क्या कर रहे हो, स्क्वायर, तो वो किधर से चला जाएगा, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, 3x -2 का स्क्वायर माइनस कितना 3, तो किधर पे हो जाएगा, -3 से इंफिनिटी, ठीक है। स्क्वायर के इसमें तुमने लिखा भी है, नेगेटिव रहेगा तो क्या करना है, समझाइए, क्लियर है। तो ये मेथड 1 है, मेथड 1 है रेंज निकालने का। तो इसमें कैसे, जितने भी सम तुमने किए, तुम नोटिस करना हर जगह पे एक ही वेरिएबल है ऐसा जिसका रेंज रहता है। जितने भी तुमने एग्जांपल किए सब जगह एक ही वेरिएबल था, तो तुमको समझना है कि जब एक ही वेरिएबल रहे तो मेरे को मेथड 1 यूज करना है डायरेक्टली, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे मेथड 2 पे, ऐसे टोटल 6 मेथड्स है। तो अभी मेथड 2 पे देखो क्या है, आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, चलो देखो मेथड 2, इधर देखो, अब ये 1 मिनट शांत हो जाओ। अब इधर देखो, a sin x प्लस b cos x, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। इसका सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू, इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या रहेगा, a sin x प्लस b cos x क्या रहेगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे दूसरा कंडीशन क्या है, यहां पे x, दोनों x क्या होने चाहिए, सेम, यानी दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। ऐसा नहीं चलेगा कि यहां पे x प्लस 3 है, यहां पे x है, तो मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा सकता हूं, नहीं, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, यानी ये दोनों x क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है, समझाइए। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये देखो 7 sin 3x प्लस π/11, ठीक है, -2 cos x
3x प्लस पाई बाय 11। तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा? हाँ इधर देखो, पहले तो चेक करोगे क्या ये दोनों एंगल सेम है? हाँ ये दोनों एंगल सेम है, डन। अब मुझे क्या करना है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहां पे ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 53, बराबर है ये, और छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा -53, ठीक है। और दोनों ब्रैकेट कैसे रहेंगे? स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एंगल कैसा भी होने दे, उससे डरो मत, सेम है क्या, बस देखो, ठीक है, क्लियर है। चलो ये लिख लो। अगर समझो इधर पे +9 होता तो, अगर इधर पे +9 होता तब क्या करते? +9 होता तो क्या करते? रेंज में दोनों जगह पे क्या ऐड होता? +9। तो इधर पे क्या हो रहा था 9 माइनस, ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा था 9 प्लस। अब इस केस में क्या होएगा? शाबाश, ये कॉस बना है, तो ये कॉस कैसे बना होगा? साइन 90 माइनस करके बना होगा ना, समझे कि नहीं समझे? ये देखो, ये कॉस बना है तो इसके पहले क्या हो रहा होगा, किससे बना होगा? साइन से ही बना होगा। और साइन क्या किया होगा तुमने? 90 माइनस एंगल किया होगा। तो साइन 90 माइनस एंगल करोगे तो वही बनता है ना, कॉस ही बनता है, करेक्ट है। अगर तुम इसको अंदर वाले को सॉल्व करोगे, साइन x प्लस पाई बाय 6 4 साइन, क्या हो जाएगा? ये कितना होने वाला है? पाई बाय 6 बनेगा क्या? ब्रैकेट ओपन करोगे तो -x हो रहा है, तो -x करके तो नहीं बन रहा, तो यहां पे -4 x प्लस साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये तो नहीं बनेगा, इसको जाने दो। अगर ब्रैकेट ओपन करे तो क्या उससे हो सकता है? एक बार ब्रैकेट ओपन करके देखना, हो सकता है क्या? यहां पे साइन a प्लस बी और इधर कॉस a माइनस बी, क्या इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो क्या मेरे दो टर्म्स बनते हैं क्या? ये देख सकते हो, सिर्फ इसको और इसको करके, समझे? यानी यहां पे साइन a प्लस बी और यहां पे कॉस a माइनस बी, और फिर वहां पे पाई बाय 3 और पाई बाय 6 का वैल्यू डालो और 3 और इधर पे 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बचता है मेरे पास, वो देख सकते हो, सिर्फ बस उतना सा पार्ट। ये रुक जाओ, ये 90 ने हमारे इसने बनाया नहीं, साइन a माइनस साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, वो ब्रैकेट में रखा। उसके बाद कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। फिर करके देखो,
ये क्या चल रहा है तुम लोग को? इधर तो किसका ये? तो उधर क्यों था? क्या कर रहा है डैनी? हाँ क्यों उधर क्यों पास कर रही है? क्यों? इसमें क्या मजे आ रहे तेरे को? उससे आ रहा है क्या? मेरा इससे बन गया। बस एक इश्यू किया था पहले वाले में, x माइनस पाई बाई 3 कर रहे थे तो 5 पाई बाई 6 बन रहा था ना। तो यहां पे x माइनस पाई बाई 3 की जगह पे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बन गया? पाई बाई 3 माइनस x। अब तुमको मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos ऑफ माइनस, ये एंगल पूरा थीटा है, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा? cos थीटा। अब ये cos बना किससे? साइन से। साइन क्या करके? 90 माइनस करके ना। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 माइनस x, यानी पाई बाई 2 माइनस क्या किया तुमने? थीटा। देखो cos के बाद कुछ भी आता है, ये पूरा पार्ट क्या है तुम्हारा? थीटा है, ठीक है? तो ये तुम्हारा पूरा क्या है? थीटा है। तो तुमने पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 माइनस x, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? ये दोनों को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 करोगे तो कितना आएगा? पाई बाई 6, ठीक है? प्लस नेगेटिव साइन यहां पे ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर नेगेटिव है तो इधर क्या बन गया? पॉजिटिव। तो 3 साइन पाई बाई 6 प्लस x माइनस 4 साइन पाई बाई 6 प्लस x। तो ये क्या बन गया? माइनस साइन पाई बाई 6 प्लस x, प्लस कितना हो गया? 7। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा सम क्या बन गया? 7 माइनस साइन पाई बाई 6 प्लस x। अब साइन का तो तुमको रेंज मालूम है ना कितना है? -1 से 1। समझे? है कि नहीं? नेगेटिव भी करोगे तो भी -1 से 1 ही रहेगा, है कि नहीं? नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस किया -1 से 1, दोनों जगह पे नंबर तो सेम ही है। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है? +7। +7 करोगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे 6 से लेके किधर तक जाएगा? 8 तक, है कि नहीं? समझा ये वाला पार्ट? अगर ये वाले पार्ट में डिफिकल्टी हो रही तो ऊपर वाला देखो, ये देखो, इसको देखो, इसका तो -1 से 1 ही है, ठीक है? -1 से 1 ही है। नेगेटिव भी करोगे तो भी सेम ही रहने वाला है, दोनों जगह पे नंबर सेम है। अगर फ्लिप भी मारेगा तो -1 से 1 ही रहने वाला है। फिर तुम उसमें क्या ऐड करोगे? +7। तो अगर +7 ऐड कर दो तो किधर पे हो गया? 6 से लेके किधर तक गया? 8 तक। समझा? समझा या नहीं समझा? तो ये बोल सकते हो जेई के भी लेवल का है, ये सीडी के भी लेवल का है, दोनों लेवल का है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, दोनों जगह पे आता है। क्यों ठंडी लग रही तुम लोगों को? बंद कर रहे हो? ये क्यों चालू कर रहे हैं? योगेश? कौन है योगेश? क्यों योगेश क्यों? पेरेंट्स के नाम से? पास कर दो। अच्छा तूने ओपन किया पूरा? साइन ए प्लस बी किया, आंसर आया?
-√3/2। अच्छा ठीक है, 3/4 1/4। हाँ ये पास कर दो। तो चलो एक स्टूडेंट ने पूरा ओपन करके भी किया, आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर ओपन भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे आगे बढ़ू। देखो इधर ही लिखता हूं क्वेश्चन, देखो क्या है। 4 sin x प्लस π/6, ठीक है, प्लस 5 cos x प्लस 9, 5 cos x प्लस 9, 4 sin x प्लस π/6 प्लस 5 cos x प्लस 9। तो अब इधर पे एंगल सेम है क्या? नहीं। अब यहां पे तो ओपन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहां पे ओपन करोगे तो साइन a प्लस बी कर दो, तो क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस 5 cos x प्लस 9। तो cos 30 कितना होता है? √3/2 साइन x, ठीक है। शिवम साइन 30 कितना होता है? जे 1/2, 1 क्या बोलते हैं? इधर पे cos x, इधर पे 4 प्लस 5 cos x प्लस 9, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 4 से। 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ये कितना हो जाएगा? 2√3 साइन x, और इधर पे करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 cos x प्लस 5 cos x प्लस 9। अब तो सम इजी हो गया, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 7 cos x प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? 2√3 sin x। ये तुम्हारा पूरा पार्ट क्या हो गया? a। ये तुम्हारा क्या हो गया? b। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे और लास्ट में रेंज में क्या ऐड कर दोगे? प्लस 9। क्या आंसर इसका? तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस में इसका स्क्वायर कितना होगा? 12, 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 19 ना। अरे 12 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 61। तो -61 से +61, और इसमें ऐड क्या हो रहा है? +9। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 9 माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा? 9 प्लस। तो ये इसका रेंज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इधर पे? √a² प्लस b² नेगेटिव, और यहां पे √a² प्लस b² पॉजिटिव। तो इसलिए 61 61 आया। फिर हम लोग ने क्या किया? 9 और 9 यहां पे डाला। चलो आगे चलो, हो गया सबका ये। नेक्स्ट वाला सम देखो, अब देखते हैं ये वाला। cos 2x प्लस 4 sin x प्लस 7। चलो ये कर दो। दो वेरिएबल्स है, तुमको मालूम है, तुम इसको cos 2x तो नहीं बना सकते, या तो इसको x तो कैसे बना सकते हो वो देखोगे फिर, या तो इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? cos 2x में, cos 2 थीटा में किधर पे साइन आता है क्या? फॉर्मूला में कौन सा रहता है? 1 - 2 sin² थीटा।
तो इधर पे कर सकते हो ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर पे 4 साइन एक्स और इधर पे +7। 1 + 7 कितना हो गया 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स। समझा? अब यहां पे तुम कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो गया। अब तुम बताओ यहां पे क्या बनाओगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहां पे क्या बन सकता है क्वाड्रेटिक में ना, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, इधर साइन एक्स है, मिडिल टर्म क्या है यहां पे -2। -2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -1 और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1। तो मतलब मैं इधर पे क्या करूंगा साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स, तो इधर पे -2 साइन एक्स +1 करूंगा और क्या करूंगा -1। समझे कि नहीं समझे? तो अब ये तो -1 इधर पे एक्स्ट्रा बैठा है, अगर तुम इसको बाहर निकालते हो तो कौन है मल्टीप्लीकेशन में 2, तो 2 से उसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और वो भी कौन है -2 है और ये कौन है -1, तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2। तो यानी 8 यहां पे -2 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स +1 और बाहर क्या आ जाएगा +2। ये समझा कि नहीं? क्योंकि इसने डिसाइड किया कि मैं ग्रुप से बाहर निकलूंगा, अगर ग्रुप से बाहर निकलेगा तो -2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो वो +2 हो गया। 8 + 2 कितना हो गया 10 -2, ये किसका होल स्क्वायर है साइन एक्स -1 द होल स्क्वायर। अब इसका तो निकाल सकते हो ना, क्या करोगे साइन एक्स -1 से 1, फिर क्या करोगे -1, फिर क्या करोगे स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, और फिर क्या कर दोगे 10 माइनस। तो चलो इसका आंसर बता दो, अभी इधर तक आ गया तो। हाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहिए, तो साइन एक्स -1 से 1, तो ये हो गया -1 से 1, फिर क्या हो गया साइन एक्स -1 क्या हो गया 0, सॉरी -2 से कितना हो गया, तो इधर पे मैं -1 करता तो -2 से 0, फिर क्या हो रहा है स्क्वायर। अब तुम्हारा स्क्वायर तुम करोगे तो कितना होने वाला है 0 से 4, साइन एक्स -1 का स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से लेके 4। अब तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे -2 से कर दो, ठीक है, -2 से करोगे तो क्या बन जाएगा -2 साइन एक्स -1 द होल स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -8 से क्या हो गया 0। फिर उसके बाद पहला वाला टर्म क्या करोगे +10, तो अगर तुम +10 करते हो तो बताओ क्या हो जाएगा 2 से लेके किधर तक जाएगा 10 तक, तो तुम्हारा रेंज कितना आया 2 से 10, ठीक है समझा? तो ये कर लो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग किधर है नीचे गए ना, सच बोल सच बोल। लॉक कर दो ना। चलो 1 मिनट और रुकते फिर लॉक कर देते। और कोई नहीं है ना चिल में? हाँ इधर ही। पहले सारे रूल्स लिख लेते हैं।
वो मिलिया बता मैं पागल धूम का बोल रहा हूँ धूम में जो अरे बस कर यहाँ पे रे मम्मी कसम गए झूठ तो नहीं बोलेगा झूठ तो नहीं बोलेगा हाँ नहीं मान गया अभी मम्मी कसम डेंजरस है गिल्टी फील हो सकता है चलो इधर देखो एम एम कैसे निकालते ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और जीएम कैसे निकालते अगर दो टर्म है तो रूट के कौन सा रहेगा स्क्वायर रूट तीन टर्म रहेगा तो क्या रहेगा क्यूब रूट है कि नहीं तो ए और बी अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन व्हाट अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी क्यों क्योंकि ए एम इज ऑलवेज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा जीएम अब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल कब रहते जब सारे टर्म्स इक्वल रहेंगे यानी ए और बी दोनों सेम रहे 3 3 5 5 6 6 तब देखो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है सेम है कि नहीं अगर तुम 3 3 ले लोगे या तो 5 5 ले लोगे तो अगर मैं 3 3 ए और बी को सेम ले लूं ए और बी 3 3 रहे 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 2 3 अभी स्क्वायर रूट में 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 तो कब ये दोनों इक्वल रहते ए एम विल बी इक्वल टू जीएम व्हेन जब ए और बी या तो जितने भी टर्म्स है सबके सब क्या रहे सेम ठीक है समझाइए तो अभी इसी में तीन टर्म्स का अगर रहेगा फॉर ए बी सी ग्रेटर देन 0 क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखने से अच्छा a इंटू बी इंटू सी रेज टू क्या रहेगा 1/3 बराबर है कि नहीं है समझे कि नहीं तो इधर पे हम लोग नोट क्या करेंगे am will be equal to gm if all terms are what same ठीक है पहले ये लिखो धीरे धीरे क्योंकि ये वाले मेथड में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहता है पहले ये लिख लो सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ये वाला मेथड लगा सकते हो इट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन पॉजिटिव नंबर्स if all terms are same if है हाँ कैन है ठीक है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के ऊपर लगेगा am विल बी इक्वल टू gm जब सारे टर्म्स क्या रहेंगे सेम अब ये लगाने का कब am gm कब होगा तो सबसे मेन पॉइंट इफ अ वेरिएबल इज एडेड विथ इट्स रेसिप्रोकल
if a variable is added with its reciprocal term, that is their product is what constant, then AMGM will be used. मतलब क्या, ये देखो अगर मैंने तुमको कोई सम दिया जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव है? हाँ. क्या ये वाले का रेसिप्रोकल इधर पे बैठा हुआ है? हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है. और क्या बोला है? देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 25 ना. एक्स स्क्वायर इंटू 25 बाय एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? कांस्टेंट. जब ऐसा कोई सम का तुमको रेंज पूछा जाए तब तुम क्या यूज करोगे? AMGM मेथड. ठीक है. जब ऐसा कोई सम रहेगा ना जिसको मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट बन रहा है, रेसिप्रोकल है, तो क्या करोगे? हमेशा कौन सा यूज करोगे? AMGM. ठीक है. तो अभी यही वाला पहला सम करेंगे, तो पहले ये लिख लो, ये मेन पॉइंट है. इधर देखो, देखो रेंज देने से पहले ना कि तुमने अब की कोई सम सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है. जैसे कि ये सम है एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है. तुम इसका आंसर देने से पहले ये चेक कर लो कि ये दोनों कभी एक दूसरे को सेम हो सकते हैं क्या. मतलब क्या, क्या एक्स स्क्वायर 25 बाय एक्स स्क्वायर हो सकता है क्या? तो उसको चेक करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुमने क्या किया? 25 बाय एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू 4. कितना हो जाएगा? 25. अब तुम स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5. और एक्स इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 5. तो हाँ, प्लस माइनस रूट 5 में अगर रखूंगा तो मेरा आंसर दोनों जन टर्म्स क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे ना. अगर रूट 5 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा? 5. और इधर 25 बाय रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? 5. मतलब रूट 5 एक ऐसा वैल्यू है जिसपे ये दोनों टर्म क्या है? सेम है. तो तुमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म कभी सेम हो सकते हैं क्या. अगर हो सकते तो उसके वजह से तुम्हारा रेंज भी डिफरेंट आएगा. क्या डिफरेंट आएगा वो हम लोग चेक करते हैं. ठीक है. लेकिन ये तुमको एक बार चेक करना पड़ेगा, और कैसे डिफरेंट आएगा वो भी देखो. बस एक बार ये पॉइंट लिख लो, सम करोगे ना तो एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा. जो लोग मेरे ग्रुप में है या फिर बाकी भी, अब से तुम लोग रोज वो जो अपना ग्रुप है ना चुपचाप, ठीक है, वो ग्रुप में एवरीडे तुम लोग अब डालोगे कि रोज कर क्या रहे हो. ठीक है. जैसे कि आज तुम लोग क्लास से गए कितने बजे, और जितने भी बजे तुम पढ़ने बैठे, मेरे को टाइम डालने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने उस दिन पे क्या पढ़ा वो डालना ही पड़ेगा. ठीक है ना. क्या पढ़ रहे हो, और उसमें कंपलसरी मैथ होना ही चाहिए. क्या अरे क्या तकलीफ क्या? एचपी. तो जैसे कि अभी तुम ये कर रहे हो ना, तुमने आज रेंज देखा, तुम्हारा डोमेन हो चुका है, तो तुम आज अगर घर पे जा रहे हो तो डोमेन का सिर्फ ये नोटबुक का चाहिए तो सम ही लिख दो कि तुमने पूरा सम वापस से किया. ठीक है. भले तुम्हारा केमिस्ट्री संडे को हो, समझे ना, क्योंकि पूरा हफ्ता रहता है, तो ऐसा तुम नहीं बोल सकते पूरा हफ्ता तुम सिर्फ केमिस्ट्री करते हो, भी एक चैप्टर. मजाक है वो, तुम कभी कवर अप नहीं कर पाओगे. अगर तुम पूरा हफ्ता सिर्फ संडे के लिए पढ़ते हो ना, तुम्हारा कभी कवर अप नहीं होगा. तुम जेई तक तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स तो ऑप्शन में ही रहेंगे. ठीक है. तो वैसे तो करो मत. तो एवरी वीक में एवरी डे मैथ्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स कंपैरेटिवली वीक है कि नहीं? स्ट्रांग तो नहीं है.
ऐसा तुम नहीं बोल सकते। तो अगर तुम्हारा वो वीक है तो तुमको एवरीडे जो क्लास में कम से कम वो तो लिखना है। तो झूठ मूठ का लिखना मैं पूछ दूंगा, ठीक है ना। तो चुपचाप ग्रुप में चुपचाप डाल देना, ठीक है, समझा जाता रहो कस्तूरी, ठीक है। अभी मेरे को भेजने से अच्छा उधर पे डालोगे, और कौन क्या सोच रहे वो देखने की जरूरत नहीं, तो है नहीं कोई, तो टेंशन किस बात का, बराबर है। तुम लोग दोनों चुपचाप में हो नहीं, तुम लोग ऐड करना पड़ेगा चुपचाप। जैन तू ये एडमिन है ना? तो ऐसे क्या बोल रहे, मतलब ऐड नहीं करेगा तू? ये दोनों को ऐड कर देना। तुम लोग जैन को बोलोगे ऐड करने, या वो मैं भी बोलूं? बोलोगे ना? अच्छा मैं ही बोलूं तो बात ही नहीं करेगी किसी से, खाता नहीं वो, सिर्फ बॉयज को परेशान करते हैं, उसमें भी सिर्फ क्यूटी को। चलो आगे बढ़ू मैं, क्वेश्चन देखो अभी। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाई 25 बाई एक्स स्क्वायर। चलो, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट है? हाँ। क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? हाँ। तो अभी चलो am will be what? ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? gm। अब इसका am निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहां पे? 2, a और b। तो ये दोनों का एडिशन एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 25 बाय एक्स स्क्वायर। दो टर्म है तो तुम क्या लोगे? स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर कैंसल। अंडर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा? 5। तो इधर पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 10। एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर, तुम्हारा आंसर कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ये इक्वल टू 10 रहेगा, ये चेक करने के लिए तुमको ये करना है क्या, कि एक्स स्क्वायर कभी 25 बाय एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। समझे? तो तुमको ये चेक करना है ना कि 10 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। उसके लिए तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों सेम हो सकते हैं कि नहीं। और ये दोनों सेम हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? प्लस माइनस रूट 5 पे। अब हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 5 पे। हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो ले प्लस माइनस रूट 5 पे। तो 10 को मैं क्या करूंगा? इंक्लूड करूंगा। अब यहां पे जितने भी नंबर है सबके सब क्या आएंगे? पॉजिटिव ही आएंगे ना, है कि नहीं? तो मेरा रेंज किधर से किधर तक जाएगा? अगर मैं इधर पे 0 तो पुट नहीं कर सकता, है कि नहीं? जो भी वैल्यू आएगा किधर से किधर तक आएगा? 10 से लेके किधर तक जाएगा? इंफिनिटी। तो इसका रेंज क्या आएगा? 10 टू इंफिनिटी। ये देखो 9 साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स क्या रहेगा? 1 अपॉन क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? अब तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अरे बस करो। तो इसको अगर 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सब कुछ किस में जाएगा? स्क्वायर रूट में। 9 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स, बराबर है कि नहीं है? अब व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स? 1। 9 1 जा 9, और रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? 3, और 2 को इधर पे मल्टीप्लाई करने का। 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2, इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? 6, बराबर है। अब तुमको क्या चेक करने का है? दोनों जन एक दूसरे को कभी सेम रहेंगे क्या? नाइन साइन स्क्वायर एक्स कभी कोसेक स्क्वायर एक्स को सेम रहेगा क्या? तो कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या कर दोगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
इधर पे साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करो, 9 को इधर भेज दो, कितना होएगा, साइन रेज टू 4x इक्वल्स टू 1/9। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1/3। दैट मीन्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 1 बाय क्या आ गया, √3। तो प्लस माइनस 1 बाय √3 पे कितना बनने वाला है, दोनों जन क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, अब दोनों जन सेम रहेंगे तो इसका मतलब 6 को तो अपने को क्या करना है, इंक्लूड करना ही है। ठीक है, तो पहले इधर तक लिख लो। तो मतलब मेरा रेंज किधर से किधर तक जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। क्योंकि तुम देखो, अगर समझो तुमने x कोई एक इंटरवल में लिया, जैसे कि सबसे छोटा इंटरवल कौन सा लोगे, 0 से π/2। तुम यहां पे नोटिस करो 0 पे कोसेक क्या होता है, इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है ना। 0 पे कोसेक क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड प्लस 0 क्या होएगा, अनडिफाइंड। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका किधर तक जाएगा, अनडिफाइंड तक। और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, 6। तो इसीलिए इसका रेंज जो होने वाला है किधर से किधर तक रहेगा, 6 टू इंफिनिटी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने ऐसे 0 से π/2 क्यों लिया, तुम 0 से π लो, 0 से 2π लो, तो भी तुम्हारा आंसर इंफिनिटी पे ही जाने वाला है कि नहीं। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कितना इंटरवल लेते हो। तुम 0 से π/2 लोगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा ना, क्योंकि सब 0 से π/2 नंबर क्या है, एक दूसरे को रिपीट करते रहते हैं। और अनडिफाइंड दो ही जगह पे बनता है, किधर किधर, या तो 0 पे बनेगा या तो 90 पे बनेगा। तो इसलिए 0 से π/2 लो तो तुमको समझ जाएगा बाबा इंफिनिटी तो जाना ही है कि नहीं। अब ऐसा ये देखो, सेक और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, बट क्या मैं रेसिप्रोकल बना सकता हूं, इनसे कोई ऐसा टर्म जनरेट करूं जो रेसिप्रोकल वाली टर्म हो। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/, बट उससे थोड़ी रेसिप्रोकल बनने वाला है। इधर 1/cos, इधर 1/sin नहीं मिलेगा ना मेरे को। दूसरा कोई फॉर्मूला है सेक का, 1 + tan² x। तो ये क्या आएगा, 1 + tan² x इधर पे रखो तो रेसिप्रोकल किधर बना, क्योंकि ये क्या देगा, 1 + cot² x। तो अभी इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan² x + 4 cot² x, और इधर पे 1, इधर पे 4 1 4, कितना आ जाएगा, 5। अब इसको सॉल्व करो सिर्फ, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ। तो मतलब अब तुम्हारा सम तुम किसको सॉल्व करोगे, tan² x + 4 क्या सॉल्व करोगे, cot² x। चलो अब इसका am और gm बनाओ, समझे। और लास्ट में जो भी तुम्हारा रेंज आए उसमें क्या करना है, सिर्फ +5। तो कर इसको am लगा, दो टर्म्स है, am क्या होएगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय क्या होएगा, 2, और gm क्या रहेगा, tan² x × 4 cot² x, वो भी रूट के अंदर। तो वो रेसिप्रोकल होता है सर, क्या है, क्या sec² x इक्वल्स टू, हाँ नहीं इसका थोड़ी करोगे सम, ये बन चुका है +5। ये तो एंड में जो भी रेंज है उसमें +5 कर देने का, हो गया ना। हम इसका रेंज ढूंढेंगे और लास्ट में +5 कर देंगे। सर तो ये tan² x हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो √4 विच इज व्हाट, 2, और ये 2 है, उधर वाले 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 4। ये वाला 2, ये 1/4 कैसे बना, अरे 4 cot² x है ना। अगर तू इसका रेसिप्रोकल लेगा तो 4/tan² बनता है ना, 1/4 tan थोड़ी बनेगा। बस क्या ऐसे क्या कर रहे हैं, तो tan² x + 4 cot² x अपॉन नीचे डिवाइड बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना हो जाएगा, tan² x × 4 cot² x। ठीक है, tan² cot² क्या हो जाएगा, कैंसल, √4 विच इज व्हाट, 2, और इधर पे मेरे पास बचेगा tan² x + 4 cot² x डिवाइड बाय 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 4। तो tan² x + 4 cot² x। अब मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म एक दूसरे को इक्वल हो सकते हैं क्या। तो चेक करते हैं फॉर इक्वालिटी,
फॉर इक्वालिटी क्या हो जाएगा, tan square x विल बी इक्वल टू 4 cot square x, 4 अपॉन क्या बन जाएगा, tan square x, इधर पे क्या आएगा, tan square x, ये इधर पे मल्टीप्लाई कितना हो गया, tan रेज टू 4x इक्वल टू कितना हो गया 4, बराबर ना। अब ये tan रेज टू 4x तो मतलब ये कितना हो गया, tan x इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट टू। तो प्लस माइनस रूट टू पे ये दोनों क्या रहेंगे, सेम, मतलब 4 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंफिनिटी तक जा रहा है कि नहीं, जाएगा ही, तुम 0 से π/2 चेक कर लो, जाता ही है ना, तो इंफिनिटी पे तो जाने ही वाला है। तो तुम्हारा रेंज इसके लिए, सिर्फ इसके लिए क्या रहेगा, रेंज क्या हो जाएगा, 4 से लेके किधर तक जाएगा, इंफिनिटी। लेकिन हम लोग को करना क्या है, +5। तो पूरा जो मेन सम है तुमने इसका ढूंढा था, बट इसमें क्या हो रहा है, +5। तो +5 इसमें ऐड करो, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब जो सम है उसका रेंज कितना हो जाएगा, 9 से इंफिनिटी। ठीक है, समझा। तो ये इसका हो गया tan square x प्लस 4 cot square x प्लस 5। समझा भी ये। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया मेथड करने वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वाला रिवाइज करो, रेंज वाला, डोमेन वाला, इसको छोड़ो मत, ऐसा मत सोचो बाद में कर लोगे, बाद में नहीं होएगा, बाद में याद भी नहीं आएगा, तो ये मिस्टेक करना मत। ठीक है, कस्तूरी, अथर्व, आज घर पे जाके डोमेन धीरे धीरे चालू करो। तुम जो भी कर रहे हो, सर्कल वर्कल सब रोको। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करो। तो शुरुआत कर रहे हो, मैथ्स अभी तक पढ़े नहीं हो, अगर पढ़ने वाले हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे करो, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है, तो तुम्हें इजी पड़ेगा 12वीं। ठीक है, सर्कल लाइन स्ट्रेट लाइन बाद में भी कर लोगे, ये कैसे करोगे।